हेलो नमस्कार दोस्तों। प्रियंका टीच हिंदी क्लासेस पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम हिंदी व्याकरण का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची से प्रायः परीक्षाओं में प्रश्न देखने को मिलते हैं, चाहे वह यूपीटी जीटी पीजीटी हो, जेआईसी हो, एलटी हो, यूजीसी नेट हो, सीटेट हो या फिर सुपर टेट हो। जिस भी परीक्षा में हिंदी विषय से संबंधित प्रश्न आते हैं तो उसमें पर्यायवाची शब्द हमें एक दो देखने को मिलते ही मिलते हैं। तो आज इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे और पूरी समग्रता से हम पढ़ेंगे। पर्यायवाची शब्द कहते किसे हैं, पर्यायवाची शब्द क्या है और जो मुख्य मुख्य शब्द हैं उनके पर्यायवाची को देखेंगे, ताकि परीक्षा में जो पर्यायवाची शब्द से प्रश्न आए हमसे गलतियां ना हो। तो आप लोग ध्यान पूर्वक देखेंगे इसे और इस वीडियो से परीक्षा में एक दो प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे। दोस्तों इतना विश्वास बना के रखिए। आगे हम बढ़ते हैं कि जो पर्यायवाची शब्द है कहते किसे हैं, उसे पहले तो हम इसे देख लेते हैं कि पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं। तो पर्यायवाची शब्द पर अगर हम बात करते हैं तो पर्यायवाची शब्द जो हमारा है, पर्यायवाची शब्द को प्रति शब्द भी कहते हैं। अब प्रति शब्द का क्या अर्थ है? प्रति शब्द का अर्थ है जिस शब्द का एक से अधिक अर्थ हो। जैसे पर्यायवाची शब्द को ही प्रति शब्द कहते हैं, जैसे कि शब्द तो अनेक हो परंतु उसका अर्थ एक ही है, वही हमारा पर्यायवाची शब्द होता है। अर्थ की दृष्टि से शब्दों के अनेक रूप है। आप सभी जानते हैं अर्थ की दृष्टि से शब्द के रूप अनेक होते हैं, जैसे कि हमारा पर्यायवाची शब्द हुआ, युग्म शब्द हुआ, एकार्थक शब्द, विपरीतार्थक शब्द, समुच्चरित प्राय शब्द। आगे हम बढ़ते हैं इत्यादि। जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो, यानी कि शब्द तो एक से अधिक रहेंगे परंतु उसके अर्थ एक ही रहते हैं, तो उन्हें हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। किसी भी समृद्ध भाषा, अब समृद्ध भाषा क्या है? जो कि व्याकरण की दृष्टि से एकदम शुद्ध हो, शब्दों का भंडार हो, जिसमें हम अपने भाव और विचारों को एकदम अच्छी तरह से हम समझ सके कि अगला हमसे क्या कहना चाह रहा है, कभी हमसे क्या कहना रहा है, वही हमारी क्या होगी? समृद्ध भाषा होगी। तो किसी भी समृद्ध भाषा में पर्यायवाची शब्दों की अधिकता रहती है। जो भाषा जितनी ही संपन्न होगी उसमें पर्यायवाची शब्दों की संख्या उतनी ही अधिक होगी। संस्कृत में इनकी अधिकता है, यानी कि संस्कृत में पर्यायवाची शब्दों की अधिकता है, यानी अधिक मात्रा में हमें देखने को मिलता है। हिंदी के पर्यायवाची शब्द संस्कृत के तत्सम शब्द हैं, जिन्हें हिंदी भाषा ने ज्यों का त्यों ग्रहण कर लिया है। यहाँ एक बात स्मरण रखने की यह है कि इन शब्दों में अर्थ की समानता होते हुए भी इनके प्रयोग एक तरह के नहीं हैं। ये शब्द अपने में इतने पूर्ण हैं कि एक ही शब्द का प्रयोग सभी स्थितियों में और सभी स्थलों पर अच्छा नहीं लगता। कहीं कोई शब्द ठीक बैठता है और कहीं कोई। प्रत्येक शब्द की महत्ता विषय और स्थान के अनुसार होती है। कुछ पर्यायवाची शब्द नीचे दिए गए हैं। अब यहाँ पर कुल कहने का मतलब यह है कि शब्द तो अनेक आते हैं परंतु उसका अर्थ एक ही रहता है। जैसे कि अगर हम कहते हैं कि ये इस पौधे पर कितना सुंदर फूल है, तो फूल का अर्थ तो हम सहज ग्रहण कर लेते हैं, फूल। यदि हम यही बात कहें कि पूजा के लिए पुष्प लाओ, तो यहाँ जो फूल को हम यदि पुष्प कह रहे हैं तो यह अधिक औपचारिक और पवित्र लगेगा, जबकि पुष्प और फूल का दोनों एक ही अर्थ है। परंतु स्थिति क्या यहाँ पर बताया गया? सभी स्थितियों और सभी स्थलों पर अच्छा नहीं लगता। बस बात वही है कि अगर हम फूल कह रहे हैं तो यह सामान्य अर्थ की तरह लग रहा है, यदि हम इस तरह से बोल रहे हैं कि पूजा के लिए फूल लाओ, यह और औपचारिक और पवित्र लग रहा है। तो यहीं पर यही बात कही गई है कि सभी शब्द, सभी पर्यायवाची शब्द सभी स्थितियों में और सभी स्थलों पर एक जगह एक तरह नहीं हम ला सकते। कहीं कोई शब्द ठीक बैठता है और कहीं कोई। प्रत्येक शब्द की महत्ता विषय और स्थान के अनुसार होती है। कुछ पर्यायवाची शब्द नीचे दिए गए हैं,
ان کو हम देखते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आप समझ गए होंगे कि पर्यायवाची शब्द कहते किसे हैं और पर्यायवाची का क्या अर्थ होता है। तो जहाँ पर शब्द अनेक होते हैं परंतु उसके अर्थों में समानता होती है, वहाँ पर हमारा पर्यायवाची शब्द होता है। अब यहीं पर देख लीजिए, हमारा पहला क्या है, अग्नि। अग्नि को हम अन्य किस नामों से जानते हैं, परंतु क्या है, ये आगे ही है अग्नि, परंतु इसके नाम कितने हैं, अनेक। उसी तरह से आग हुआ, वही हुआ, पावक, अनल, वायु सखा, ये आपके लिए नया हो सकता है, दहन, धूमकेतु, कृषाणु। तो जो शब्द आप पहले से जानते हैं तो वहाँ पर आप गलती नहीं करेंगे, परंतु जो शब्द आपके लिए नया है उसे आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। जैसे कि वायु सखा, यानी कि वायु सखा, वायु की जो मित्र होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, अग्नि। प्रायः आप देखे होंगे जहाँ पर आग लगती या फिर आग जलती है, अगर वहाँ पर हवाएं थोड़ा सहारा दे दे तो अग्नि जो होती है वह और तीव्र हो जाती है। उसी तरह से धूमकेतु, धूम का अर्थ होता है क्या, धुआं, यानी धुएं से युक्त क्या कहते हैं हम, अग्नि। उसी तरह से कृषाणु, यह हमारा क्या हुआ, अग्नि का पर्यायवाची हुआ। अगला हमारा है असुर। अब असुर का क्या है, असुर का पर्यायवाची शब्द धनुज, दानव, दैत्य, राक्षस, यातुधान, ये आपके लिए नया है। निशाचर, निशाचर, रजनीचर। तो जो आपके लिए नया है उसे आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। दानव, दैत्य, राक्षस, ये आप बहुत बार सुने होंगे। अगला हमारा है अनुपम। अनुपम का है अपूर्व, अनोखा, अद्भुत, अनूठा, अद्वितीय और अतुल्य। अनुपम का पर्यायवाची अमृत का है पीयूष, सुधा, अमीय, जीवनोदक, ये हमारे लिए विशेष रूप से ध्यान रखेंगे हम इसको। अगला हमारा है अश्व। अश्व का है वाज्य, है, घोटक, घोड़ा, सैंधव, तुरग और तुरंग। यहाँ पर दो शब्द हैं, एक है तुरग और एक है तुरंग। दोनों का अर्थ हमारा घोड़ा ही है, चाहे तुरग दिया हो तब भी और तुरंग दिया हो तब भी। अगला हमारा है आँख। आँख का क्या है, नेत्र, लोचन, नयन, चक्षु, दृग, अक्ष, अम्बक, दृष्टि और विलोचन, यह हमारा आँख का है। अगला हमारा है आकाश। आकाश का पर्यायवाची शब्द है धव, व्योम, गगन, अभ्र, अंबर, नभ, अंतरिक्ष, आसमान, अनंत। किसका है, आकाश का। जो इम्पोर्टेंट है दोस्तों, जो हमारे लिए नए शब्द हैं जिन्हें हम पहली बार या एक दो बार ही सुने हैं, उन पे हम सर्कल करते हुए चलेंगे। आप लोग उन पर विशेष रूप से ध्यान रखेंगे और नोट्स में भी आप इसी तरह कर लेंगे। अगला हमारा है आम। आम का क्या है, आम्र, चूत, रसाल, अमृत फल, शाहकार, अतिसौरभ और यहाँ आम का पेड़ अर्थात चूत। यहाँ पर हमारा ये शब्द नया है, अतिसौरभ ये भी नया है, शाहकार भी हमारे लिए, और आम्र, रसाल, अमृत फल, इनको तो हम जानते ही हैं। अगला हमारा है आनंद। आनंद का क्या है, मोद, प्रमोद, हर्ष, आमोद, सुख, प्रसन्नता, आह्लाद, उल्लास। तो इसमें कोई गलती नहीं होगी दोस्तों, ये सब आप पहचान ही लेंगे। अगला हमारा है आश्रम। प्रायः जब परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं वहाँ पर 4 विकल्प दिए रहते हैं, तो हम उन 4 विकल्पों में आसानी से चिन्ह लगा लेते हैं। अगर हम एक दो बार देखे भी रहते हैं, अगर हमें याद भी नहीं रहता पर्यायवाची शब्द एक आध दो बार सुने रहते हैं फिर देखे रहते हैं, तब भी हम परीक्षाओं में विकल्पों को देखकर सही विकल्प तक पहुंच जाते हैं। तो दोस्तों बस आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए क्या किसकी पर्यायवाची कौन सा शब्द किसके अंतर्गत आ रहा है, बस ध्यानपूर्वक आपको देखना है। अब यहाँ पर हमारा है आश्रम। आश्रम का है मठ, विहार, कुटी, अस्तर, अखाड़ा और संघ। यहाँ पर देखिए अस्तर, अखाड़ा, संघ किसका पर्यायवाची है, आश्रम का है। इच्छा का है आकांक्षा, इप्सा, अभिलाषा, चाह, कामना। प्रायः आप जब पढ़ते होंगे तो इप्सा शब्द अनेक कहीं बार हमें दिखाई पड़ता है, परंतु उसके अगर हम सही अर्थ नहीं जान पाते हैं तब भी हम वह वाक्य नहीं समझ पाते हैं। तो इप्सा का क्या अर्थ होता है, इच्छा, मनोरथ, स्पृहा, इहा, वांछा। तो ये सभी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला हमारा इंद्र का है सुरपति, मघवा। मघवा किसका पर्यायवाची, इंद्र का। पुरंदर, वासव, महेंद्र, देवराज,
कंदर्प, ये किसका, इंद्र का पर्यायवाची। कपड़ा का है वस्त्र, पट, वसन, अंबर, चीर, परिधान। परिधान जब आप जयशंकर प्रसाद का कामायनी पढ़ते हैं तो वहाँ पर परिधान शब्द आता है। तो परिधान का अर्थ क्या होता है, कपड़ा। कमल का हमारा है सरोज, जलज, अब्ज, पंकज, अरविंद, पद्म, कंज, सतदल, अम्बुज, सरसिज, नलिन, तामरस और कुवलय, इसको हम क्या कहते हैं, कमल। कमल के पर्यायवाची शब्द है ये सभी। किरण का हमारा है, किरण का हमारा है मरीचि। ये देखिए ये नया शब्द हो सकता है, मयूख। अंशु, अंशु पे देखिए कभी भी छोटा ऊ की मात्रा नहीं लगाएंगे आप सब, अंशु में जो बड़ा ऊ की मात्रा रहेंगे वही हमारा किरण होगा। कर, रश्मि, प्रभा, अर्ची और गो। तो किरण शब्द का पर्यायवाची आप सब विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। दूसरा हमारा कुबेर का, किन्नरेश, यक्षराज, धनद, धनाधिप, राजराज। तो यहाँ पर हमारा कुबेर का पर्यायवाची हो गया। गणेश का है लंबोदर, एकदंत, मूषक वाहन, गजवदन, गजानन, विनायक, गणपति, विघ्ननाशक, भवानी नंदन, महाकाय, विघ्नराज, मोदक प्रिय, मोददाता। तो मुझे नहीं लगता गणेश के पर्यायवाची में आप गलती करेंगे, क्योंकि ऑप्शन देखते ही आप लोग तुरंत समझ जाएंगे। गंगा का हमारा पर्यायवाची जानवी, देव नदी, सुरसरित, भागीरथी, मंदाकिनी, देवपगा, ध्रुवनंदा। यह किसका है, गंगा का पर्यायवाची। गे हमारा घर हुआ, निकेतन, भवन, सदन, आगार, आयतन, आवास, निलय, धाम, गृह। यह किसका पर्यायवाची है, गे अर्थात घर का। अगला हमारा है गधा। गधा का है खर, गर्दभ, धूसर, रासव, बेसर, चक्रीवान। विशेष रूप से ध्यान रखेंगे इस शब्द को। बैसाख नंदन किसका पर्यायवाची है, गधे का है। अगला हमारा है चंद्र अर्थात चंद्रमा। चाँद हुआ, चंद्रमा, हिमांशु, सुधांशु, सुधाकर, सुधाधर, राकेश, शशि, सारंग, निशाकर, निशापति। निशा का अर्थ होता है रात्रि, यानी रात्रि का जो स्वामी होता है निशापति उसे कहते हैं। रजनीपति, रजनी का भी अर्थ होता है रात्रि। मृगांक, ये भी नया शब्द। कलानिधि। तो जो आपको नया लग रहा है सुनने में, आप एक दो बार सुनिए, उनको आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। मैं फिर से आप एक बार कह दे रही हूँ यही। अगला हमारा है चोर। अब चोर शब्द का पर्यायवाची क्या है, तस्कर है, दस्यु, रजनीचर, मूषक। अब यहाँ पर देखिए मूषक तो हमारा चूहे का पर्यायवाची होता है और मूषकधारी गणेश का, परंतु यहाँ पर क्या दिया गया, मूषक दिया गया है। तो मूषक किसका है, चोर का है। कुंभिल चोर का है। खनक, साहसिक। तो यहाँ पर क्या है, चोर का पर्याय। दस्यु शब्द आप उसमें सुनेंगे, जयशंकर प्रसाद की कहानी जो है आकाशदीप, उसको पढ़ते हैं तो वहाँ पर दस्यु शब्द आता है। अगला हमारा है जल। दस्यु को अर्थात जो चोर होता है उसे हम दस्यु कहते हैं। वह जल दस्यु यानी जल में चोरी करता था, जो नायक था। नीर, सलिल, उदक, पानी, अम्ब, तोय, जीवन, वारी, पय, अमृत, मेघ पुष्प। किसका है, जल का पर्यायवाची है। अगला हमारा यमुना का है। यमुना का सूर्य सुता, सूर्य तनया, कालिंदी, अर्कजा, कृष्णा। सूर्य सुता का अर्थ होता है पुत्री, अर्थात सूर्य की पुत्री यमुना। तनया का अर्थ होता है भी पुत्री, सूर्य की पुत्री यमुना। कालिंदी यानी यमुना का जो जल का रंग काला होता है इसीलिए कालिंदी कहा जाता है। अर्कजा और कृष्णा, कृष्णा का अर्थ भी काला होता है। तालाब का अर्थ क्या है, सर, सरोवर, तड़ाग, हृद, पुष्कर, जलाशय, पद्माकर। ये सभी किसके पर्यायवाची हैं, तालाब के हैं। अगला हमारा है दास। अनुचर, चाकर, सेवक, नहीं हम बोलते हैं नौकर चाकर, तो नौकर और चाकर दोनों दास के पर्यायवाची हैं। भृत्य, किंकर, परिचारक। तो ये दास के पर्यायवाची शब्द होंगे। अगला हमारा दुख है। पीड़ा, व्यथा, कष्ट, संकट, शोक, क्लेश, वेदना, यातना, यंत्रणा। एक मंत्रणा होता है और यहाँ पर दिया गया एक शब्द यंत्रणा। तो यंत्रणा किसका पर्यायवाची है, दुख का। उसी तरह से हमारा खेद। देवता का पर्यायवाची सुर, अमर, देव, निर्जर,
विबुध, त्रिदश, आदित्य और गिरवाड़। तो यहाँ पर किसका है? ये देवता का पर्यायवाची है। अगला हमारा है द्रव्य, धन, वित्त, संपदा, विभूति, दौलत, संपत्ति। किसका पर्यायवाची है द्रव्य का? नदी का है सरिता, तटनी, आपगा। वहाँ पर हम गंगा की देख रहे थे तो देवपगा था, परंतु यहाँ पर क्या है दोस्तों? आपगा है। उसी तरह से निम्नगा, निर्झड़ी, कुलंकसा, तरंगड़ी। तो यहाँ किसका पर्यायवाची है? नदी का पर्यायवाची है। नौका का है नाव, तरड़ी। तरड़ी पे हमेशा आप तरड़ी जब नौका की पर्यायवाची लिखेंगे तो इसी तरह लिखेंगे, यही सही रहेगा। अगर बड़ी की मात्रा देंगे तो वह गलत हो जाएगा। जलयान, जलपात्र, तरी, बेड़ा, डोंगी और पतंग। तो यह किसका है? नौका का है। अगला हमारा है पत्नी का पर्यायवाची शब्द अंगना, भार्या, दारा, गृहिणी, बहू, वधू, कलत्र, प्राण प्रिया, अर्धांगिनी। किसका है? पत्नी का है। पति का है भर्ता, वल्लभ, स्वामी, आर्यपुत्र। किसका है? पति का। अगला हमारा है हवा का। हवा शब्द का पर्यायवाची देखेंगे वायु, समीर, मारुत। यहाँ पर मारुत होना चाहिए। मारुत, वात, बयार, प्रकंपन, समीरण, पवन। किसका है? हवा का पर्यायवाची शब्द। पक्षी का है विहंग, बिहग, खग, पखेरु, परिंदा और चिड़िया। शकुंत, अंडज, जो अंडे से, जिनका जन्म अंडे से होता है। अंडज जा का अर्थ होता है उत्पन्न होना, जो अंडे से उत्पन्न होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? पक्षी। पतंग, यहाँ पर देखिए पतंग नौका का भी पर्यायवाची था, पतंग पक्षी का भी पर्यायवाची था। तो जब दो शब्द हमें एक से अधिक शब्दों में दिखाई देते हैं उनको आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखें। प्राय परीक्षाओं में शब्दों को दो जोड़कर भी पूछ सकता है कि पतंग शब्द किन दो शब्दों का पर्यायवाची है। ऑप्शन में दे देगा पक्षी और नौका का, हवा और पर्वत का, इस तरह से दे देगा। तो हम अगर जाने रहेंगे कि पतंग में पर्यायवाची भी, पतंग का पर्यायवाची पक्षी भी होता है और नौका भी होता है, तो हम ऑप्शन को सही कर लेंगे। इस तरह से भी आप याद रखेंगे। अगला हमारा है पर्वत का है भूधर, भूमि को धारण करने वाला। शैल यानी पत्थर का। अचल, जो चल नहीं सकता। महीधर, जो पृथ्वी पर धारण किया। गिरी, पर्वत, नग, भूमिधर, भूमि को धारण करने वाला। तुंग, अर्द्री, पहाड़। यहाँ पर क्या है? पर्वत का पर्यायवाची। उसी तरह से पंडित है सुधी। अगर यहाँ पर सुधी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? याद, किसी की स्मरण, स्मृति। तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। सुधी यानी कि बड़ी की मात्रा। प्राय हम दोस्तों जब भी पर्यायवाची शब्द रखते हैं, देख अगर ऑप्शन में आता है तो आप लोग विशेषकर मात्राओं पर जरूर ध्यान दीजिए। जैसे वहाँ पर अभी आप देखें सुधी और सुधी, इस तरह से। उसी तरह से तरड़ी और तरड़ी होता है। तो कोविद, बुध, धीर, मनीषी, प्राज्ञ और विक्षण तो पंडित का पर्यायवाची है। अगला हमारा है पुत्र का है तनय, सुत, बेटा, लड़का, आत्मज और तनुज। यहीं पर पुत्री का क्या है? तनया, सेम वही, बस आ की मात्रा लगा दिया गया है। आत्मजा, दुहिता, दुहिता किसे कहते हैं? बेटी को। नंदिनी और तनुजा, यह पुत्री का पर्यायवाची है। अगला हमारा है पृथ्वी का है भू, इला, भूमि, धरा, उर्वी, धरती, धारित्री, धरणी। अब यहाँ पर धरणी देखिए बड़ी की मात्रा है। वसुधा, वसुंधरा। मात्राओं को ध्यान में रखेंगे नहीं तो प्रायः परीक्षाओं में गलती हो जाएगी। दोस्तों मैं आपसे बार बार करूँ, मात्राओं को जब भी आप ऑप्शन में अगर टिक करें तो पहले आप देखिए मात्राएं। अगर दो शब्द एक जैसे दिया गया धरणी और धरणी तो दोनों का अर्थ निकालने का प्रयास करिए और मात्राओं को विशेष रूप से। जैसे यहाँ पर धरणी बड़ी की मात्रा है तो पृथ्वी हो गया। अगला हमारा है पुष्प का है फूल, सुमन, कुसुम, रसोन। बाढ़ का है तीर, सर, विशिक। ये परीक्षाओं में बहुत पूछे जाते हैं। आशुभ, सिलीमुख, ये भी ईसु, इसको आप इम्पोर्टेंट करके ही लिख लीजिए। बाढ़ का पर्यायवाची बहुत आता है। नाराज, ये सभी शब्द इम्पोर्टेंट है। अगला हमारा है बिजली, चंचला, चपला, विद्युत, सौदामिनी, दामिनी।
और तड़ित बिजुरी क्षण प्रभा, यानी क्षण भर में प्रकाश होता है और तुरंत चला जाता है, उसे हम क्षण प्रभा यानी बिजली। अगला है ब्रह्मा का है आत्मभू स्वयंभू चतुरानन, आनंद का अर्थ होता है मुख, जिनके 4 मुख हो। ब्रह्मा पितामह हिरण्यगर्भ लोकेश विधि विधाता किसके हैं? ब्रह्मा के पर्यायवाची है। वृक्ष का है तरु द्रुम पादप विटप आगम अगम पेड़ और गाछ, ये किसके पर्यायवाची हैं? वृक्ष के हैं। अगला हमारा है पुष्प का है, पुष्प का है फूल सुमन कुसुम प्रसून। अगला है बाण का है तीर सर विशिक आशुक सिलीमुख इसुक नाराज, ये 2 बार आ गया है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। बिजली चंचला चपला विद्युत सौदामिनी दामिनी तड़ित बिजुड़ी क्षण प्रभा, ये 2 बार आ गए हैं बाढ़ और बिजली, फिर भी हम देख लेते हैं, कोई नुकसान नहीं करेगा अगर हम 2 बार देख लेते हैं। ब्रह्मा भी 2 बार आ गया, वृक्ष भी। अब यहाँ से हम मछली को देखते हैं। मछली का हमारा क्या है? मत्स्य झस मीन जल जीवन सफरी, इस तरह से भी लिखा जाता है, इस तरह से। तो दोनों शब्द का मतलब क्या होगा? मछली होगा। उसी तरह से झस आ जाए चाहे झक आ जाए, दोनों ही हमारा मछली शब्द का पर्यायवाची होगा। महादेव का होगा शंभु ईश पशुपति शिव महेश्वर और शंकर किसके हैं? महादेव के हैं। चंद्रशेखर भव भूतेश गिरीश हर और त्रिलोचन, लोचन का अर्थ होता है नेत्र, अर्थात जिनके पास 3 नेत्र हों, त्रिलोचन। अगला हमारा है मेघ, बादल का पर्यायवाची। घन जलधर, जल को धारण करने वाला। वारिद बादल नीरद वारिधर पयोध अम्बुद और पयोधर किसके पर्यायवाची हैं? मेघ के। उसी तरह से मुनि का यति, अगर यति आ जाता तो क्या होता दोस्तों? विराम होता। अगर यति आ गया तो क्या हो गया? मुनि हो गया, महात्मा हो गया, साधु हो गया, सन्यासी हो गया। एलटी की प्री परीक्षा में पूछा गया था कि एक यति का अर्थ क्या है और एक यति का अर्थ क्या है, तो इस तरह से आप ध्यान में रखेंगे। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि मात्राओं को पर्यायवाची को सही करते समय मात्राओं को जरूर में आप ध्यान में रखेंगे। यहाँ पर बड़ी ही दिया गया है कि छोटी, प्राय मुनि शब्द देकर यहाँ पर ये भी दिया गया, ये भी दिया गया। हम जल्दबाजी में क्या लगा कर आ जाएंगे? यति। जब आप घर आकर देखेंगे तो कैसा होगा, क्या महसूस होगा कि यति शब्द दिया गया, हमें याद भी था, बस हमें ध्यान नहीं गया कि यहाँ पर छोटी की मात्रा, यहाँ पर बड़ी की मात्रा है। तो इस तरह से आप गलती नहीं करेंगे। यति शब्द मुनि के रूप में आता है। यति का अर्थ होता है विराम, जिसे कि हम छंद में पढ़ते हैं। अवधूत सन्यासी बैरागी तापस संत भिक्षु महात्मा साधु मुक्त पुरुष, यानी कि जो किसी के बंधन में नहीं रहता उसे हम मुनि सन्यासी कहते हैं। अगला हमारा रात्रि का है सरवरी निशा रात्र रैन रजनी यामिनी त्रियामा विभावरी और छड़दा, यह किसका है? रात्रि का है। राजा का है नृप भूप महीप महीपति नरपति नरेश, ये परीक्षाओं में ज्यादा पूछा जाता है। भूपति, ये भी परीक्षाओं में पूछा जाता है। राव और सम्राट किसके हैं? राजा के हैं। अगला हमारा है विष्णु का पर्यायवाची। अब विष्णु का है गरुड़ ध्वज अच्युत जनार्दन चक्रपाणी विश्वम्भर मुकुंद नारायण हरिकेश और दामोदर केशव माधव गोविंद लक्ष्मीपति विभु विश्वरूप, किनका पर्यायवाची है? विष्णु का पर्यायवाची। उसी तरह से समुद्र का है सागर जलधि पारावार सिंधु नीरनिधि नदीस पयोधि अर्णव पयोनिधि रत्नाकर अब्धि वारिस जलधाम और निरधि, या किसका पर्यायवाची है? समुद्र का। प्राय देखते हैं दोस्तों कि जहाँ पर लास्ट में हमें धा दिखाई देता है, अक्सर वहाँ पर समुद्र का ही पर्यायवाची होता है। देखिए यहाँ पर कितना पयोनिधि जलधि निरधि वारिधि, इस तरह से समुद्र का पर्यायवाची होता है। एक इस तरह से भी आप सही कर सकते हैं। समूह का क्या होता है? समुदाय वृंद गण संघ पुंज दल झुंड मंडली टोली और जत्था, ये देखिए कितना नया शब्द है जत्था, अर्थात समूह
के लिए आया है। अगला हमारा है सरस्वती शब्द। सरस्वती का क्या है? ब्राह्मी, भारती, भाषा, वाक, वीरा, शारदा, वीणा पाड़ी। वीणा, जिनके हाथ में वीणा है, पाड़ी का अर्थ होता है हाथ, वागीशा, ये हमारा सरस्वती का पर्यायवाची है। सर्प का क्या है? अहि, भुजंग, विषधर, विष को धारण करने वाला, ब्याल, फड़ी, उरग, पन्नग और नाग, सांप, ये किसके पर्यायवाची है? सांप के पर्यायवाची है। अगला हमारा है सोना का है सुवर्ण, स्वर्ण, कंचन, हाटक, कनक, हिरण्य, हेम, जातरू। जातरू किसे कहते हैं? सोना को। हिरण्य और हेम सोना को कहते हैं, हाटक सोना को कहते हैं। और इन सबसे तो आप परिचित ही होंगे, कभी ना कभी जरूर सुने, परंतु जो हमारे लिए नया शब्द है उसे हम ध्यान पूर्वक देखते हुए चलेंगे। सूर्य का है मार्तंड, दिनकर, रवि, भास्कर, मरीचि। अब यहाँ पर देखिए मरीचि शब्द जब हम किरण की पर्यायवाची पढ़े थे तब भी मरीचि आया था, परंतु वहाँ पर छोटी की मात्रा थी, यहाँ पर बड़ी की मात्रा है। तो यहाँ पर मात्राओं का कितना महत्व है पर्यायवाची शब्दों में। मरीचि का अर्थ होता है सूर्य, अगर हम मरीचि कहे थे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? किरण हो जाएगा। प्रभाकर, सविता, पतंग। अब पतंग शब्द देखिए नौका में भी आया था, पतंग शब्द पक्षी में भी आया है, पतंग शब्द सूर्य में भी आया है। तो तीन शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? पतंग। तो तीनों शब्दों को आप एक जगह लिख लेंगे, सूर्य, नौका और पक्षी, इनका तीनों का पर्यायवाची होगा पतंग। दिवाकर, हंस, आदित्य, भानु, अंशु, माली। क्या होगा? अंशुमाली होगा। किरण में क्या था? अंशु था। सिंह का है शार्दूल, व्याघ्र, पंचमुख, मृगराज, मृगेंद्र, केसरी, केहरी। अब यहाँ पर के हरी है, अगर इस तरह से हरी लिख देंगे तो ये गलत हो जाएगा, यहाँ पर बड़ी की मात्रा है, केसी और महावीर। सुंदर का है रुचिर, चारू, चारू का अर्थ होता है सुंदर, प्राय लड़कियों का नाम भी हम देखने को हमें मिलता है कि चारू। रम्य, सुहावना, मनोहर, रमणीक, चित्तार्थक, चित्त आकर्षक और ललित। ललित का अर्थ होता है सुंदर। अगला हमारा है स्त्री का है नारी, वनिता, महिला, कांता और रमणी। तो दोस्तों यह हम कुछ मुख्य शब्दों के पर्यायवाची देखे हैं जिनसे कि परीक्षाओं में प्रायः प्रश्न यहाँ से बनते हैं। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि आपको यह वीडियो कैसी लगी और इनको एक से अधिक बार ज़रूर देखेंगे। जो शब्द आपके लिए नए हैं उनको आप विशेष रूप से ध्यान में रखेंगे, एक से अधिक बार पढ़ेंगे उसे और अंडरलाइन करते हुए पढ़ेंगे कि कौन सा शब्द हमारे लिए नया है, कौन सा शब्द हमारे लिए पुराना है। इन शब्दों का मात्राओं का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, किसमें मरीच दिया गया है, किसमें मरीची है, किसमें सुधी है, किसमें सुधी है, किस तरह से यति और यति में अंतर था। इस तरह से अगर आप पढ़ेंगे तो गलती नहीं होगी। और यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों, जो कि परीक्षाओं में अधिकतर हमें 1 से 2 प्रश्न जरूर देखने को मिलते। इस वीडियो से भी आपको 1-2 प्रश्न देखने को जरूर मिलेंगे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।